औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अहम तरीन बात जो उन लोगों के लिए यकीनन खुशखबरी की तरह हो सकती है जो मुश्किल हालात से दो चार हैं माशी तौर पे यकीनन, लेकिन अभी एक खुशखबरी मुकम्मल तौर पे बनी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द जो है इस मामले पे पेशरफ्त होगी और बहुत से लोगों को इस चीज़ से यकीनन फ़ायदा होगा। और ये प्रॉपर गैर मुल्कियों के लिए है। गैर मुल्कियों के लिए इसलिए है कि बात हम कर रहेंगे रेती चीता दी नानसा के कानून पे। रेती चीता दी नानसा के जैसे बहुत से दोस्तों को इस बात का यकीनन इल्म होगा कि इसके लिए गैर मुल्कियों की इटली में रिहाइश की हद जो है 10 साल रखी गई थी कि 10 साल से वो यहाँ पे मौजूद होंगे तो वो रेती चीता दी नानसा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि लाजमी बात है इम्स ने उस चीज़ को क्लियर करना, उन्होंने टच दिए हैं ये वो सब कुछ। लेकिन इस मामले को हासी पेशरफ्त इस मामले में हो रही है और ख़ुद जो हुकूमत है इस मामले में इंटरेस्ट ले रही है। इंटरेस्ट इस तरह ले रही है क्योंकि बहुत से कुछ सियासी वजूहात भी हैं और जो राइट हैंड की जमातें हैं वो इस मामले को कुछ दबाना इसलिए भी चाहती हैं कि वो अपने जो सियासी मकासद हैं उनको गैर मुल्कियों पे इस्तेमाल करती हैं बहुत सी पार्टीज़। मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। अच्छा, बात यूँ है कि इसका मामला 10 साल से बदल के 5 और बहुत से हलकों में ये बात है कि इसको 2 साल की हद पे ले आया जाए। लाज़मी बात है एक आदमी यहाँ पे रह रहा है पिछले 2 साल से भी वो काम कर रहा है, टैक्स दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उसको ये राइट मिलना चाहिए कि वो अपने नौकरी छूट जाने की सूरत में या और किसी भी मामलात की वजह से उसकी इनकम कम होने की वजह से अगर वो रेडी तो अप्लाई करता है तो वो कर सके। खैर ये इस मामले को वो देख रहे हैं कि इस मामले को 10 साल की बजाय 5 साल और बहुत से हल्के इसको 2 साल की हद पर लाने के ख्वाहिशमंद हैं। मुहतात अंदाजे के मुताबिक आपको बता दूं कि 2.4 मिलियन इटालियन जो हैं इस मदद से मतलब इस सहूलत से फ़ायदा ले रहे हैं, जबकि सिर्फ 321 मीला जो है वो गैर मुल्की ये चीज़ ले रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लाज़मी बात है गैर मुल्की की तादाद भी ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर डिफरेंस को देखा जाए तो वो बहुत बड़ा है। जो इस मामले पे कुछ सियासी पार्टियां ख़ास तौर पे सिनीस्त्रा इस चीज़ को इसलिए ज़्यादा वाज़े कर रही है और ख़ुद इसमें पहले जो कानून बना था उसमें चिंक्वे स्टेले पार्टी ने इस बात को उठाया था और गैर मुल्कियों को इतनी अहमियत नहीं दी थी, तो अब ख़ुद वो भी इस मामले को जो है और अंदाज से ले रहे हैं और ख़ुद जो हुकूमत है वक्ती जो द्रागी की हुकूमत है वो भी इस मामले को देखना चाहती है कि इससे ज़्यादा हालात बिगड़े नहीं। वो इस तरह के गैर मुल्की ऑलरेडी अगर अपने मुल्क से आए अपनी ज़िंदगी को अपने हालात को बेहतर करने के लिए यहाँ पे मौजूद थे, सिलसिला काम का और दूसरे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो वो बिलखसूस ये जो पिछले साल से 2 साल का अरसा इसमें हर एक के तो हालात कमज़ोर हुए ही हैं माशी तौर पे, लेकिन गैर मुल्की को इसका ज़्यादा असर हुआ और उनकी हालत मज़ीद खस्ताहाल हुई है, तो उल्टा उनको ये मदद भी नहीं मिल रही। तो उसकी सूरत में बहुत से लोगों को ये इस हालात से महरूम रखा जा रहा था। ये मामला अपने इख्तिताम को इंशाल्लाह मुस्बत अंदाज में बहुत जल्द पहुँच जाएगा और जल्द इस मामले को हैंडल कर रही हैं जो मिनिस्ट्रो लावोरो भी, उसके बाद फिनांसा और इकोनॉमिया लावोरो। तो उम्मीद है कि इस मामले में उन लोगों के लिए भी जो पिछले कम अरसे से यहाँ पे हैं, 2 साल से कम अज़ कम बात की जा रही है या 5 साल, लेकिन बहरहाल 10 साल से कम करके ये 5 और ज़्यादातर जो चांस है वो ये भी है कि शायद 2 साल की हद पर आ जाए। तो इस तरह उम्मीद है कि बहुत से ऐसे लोग जो मुश्किल हालात में हैं उनके लिए ये चीज़ भले का रास्ता बनेगा। वीडियो को शेयर किया कीजिए कि बहुत से दोस्तों को हमारे ज़रिए जो नई अपडेट्स होती हैं यहाँ पे वो उनको मिल जाया करें और पसंद आने पे यकीनन लाइक किया कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।